हेलो फ्रेंड्स, 5.3 का पहला और दूसरा हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 5.3 का तीसरा नंबर, जिसमें लिखा है इन अन एपी क्या क्या दिया है। फर्स्ट नंबर जो है इसमें लिखा है गिवन गिवन a equal to 5, d equal to 3 और an equal to 50। फाइंड n एंड Sn। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो AP है उस AP में a बराबर 5, d बराबर 3 और an इक्वल टू 50 दिया है। तो हमें n और Sn निकालना है। तो n यहाँ पे क्यों दिया है, तो आप समझने वाली बात है कि n हमें इसलिए दे दिया क्योंकि n है नहीं और an की हेल्प से हम लोग n निकालते, आप पहले वीडियोज में देख चुके हैं। तो उसी तरह से आप इसके हेल्प से लोग n निकालेंगे। उसके बाद जब n आ जाएगा तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, d भी दिया है, उसके हेल्प से हम लोग Sn निकाल लेंगे। तो आई पहले हम लोग इसमें n निकालते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के स्थान पे 50 है और a की जगह 5 है, n नहीं पता है, d दिया हुआ है 3। अब लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 3n माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस में है और 3 माइनस में, यानी कि 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा प्लस में, और 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे ये बचेगा 48, 3n, n इक्वल टू 48/3, ये कट जाएगा 16 बार, निकल गया n। अब ऐसा निकाल लेते हम लोग, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब दो फार्मूला जो था, अब दोनों फार्मूला में बैठा के निकाल सकते हैं क्योंकि ये सभी कुछ मुझे पता है, इसलिए छोटा में बैठाते हैं। तो n बाय 2 a प्लस l, n की जगह कितना निकला 16/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना होगा 5 प्लस l की जगह पे कितना होगा। अब a देखो, a देखिए an और l एक ही चीज़ होता है यहाँ पे 50 और यहाँ पे 16/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 55 होगा और ये 8 बार में कट जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 हो 4 44, यानी कि 440 आएगा इसका आंसर। तो ये बहुत ही आसान था, अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि गिवन a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि a 13 कहने का मतलब हुआ कि 13वां टर्म्स यानी कि 13 टर्म्स जो है वो 35 है। यानी कि यहाँ पे S13 और A13 यदि लिखा हुआ आपको मिले तो इसका मतलब हुआ कि 13वें पदों का योग, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स, और A13 यदि लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है कि इस सीरीज का 13वां पद। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 13वां पद जो है वो 35 दिया है, यानी कि an इक्वल टू 35 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डी तो हमको फाइंड आउट करने बोला है नहीं, और हमें Sn निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग S13 का मतलब हुआ कि हम लोग n जो है वो 13 लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे d निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। an इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह हम लोग लिखेंगे 35 बराबर a के स्थान पे है 7 प्लस n के स्थान पे कितना है, यानी कि 13, तो 13 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ पे 13 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 12,
तो ये कितना हो जाएगा, 12 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12D हो जाएगा। अब इस 7 को इधर ले आएंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 28 बचेगा, 28 इक्वल टू 12D। और ये D इक्वल टू हो जाएगा 28/12। ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि D जो है वो 7/3 आया। अब हमें निकालना क्या है, S13, तो S13 को निकाल लेंगे, यानी कि इसमें छोटा वाला फॉर्मूला में ले या फिर बड़ा वाला में एक ही आएगा, तो हम लोग छोटा वाला में बनाते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहाँ पे n की जगह 13 लेना है और यहाँ पे a की जगह पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस l की जगह में कितने, l फॉर लास्ट टर्म, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लास्ट टर्म इसमें 35 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 35 लिख देंगे। और ये हो जाएगा 13/2 इंटू यहाँ पे 35 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। अब ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा 21 बार में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 का 3, हाथ में 1, 13 दूना 26 और 1 27, यानी कि 273, यानी कि 273 आया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमें A निकालना है और S12 निकालना है, यानी कि N की जगह हमें 12 ही लेना है। यहाँ पर भी A12 लिखा है, यानी कि 12वां टर्म्स जो है, यानी 12वां पद, ये 37 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें S12 का SN निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम A को फाइंड आउट करते हैं। तो A को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि AN वाले फॉर्मूला में बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे A12 दिया हुआ है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब AN की जगह पे हमें कितना लिखना है, 37, और A की जगह कुछ नहीं तो हम लोग A ही रखेंगे, और N की जगह हम लोग कितना लेंगे, यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 माइनस 1 इंटू D की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 37 इक्वल टू A प्लस, अब 12 में 1 घटेगा, 11 बचेगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 33 को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर A, ये या A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 37 में 33 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कि A इक्वल टू मेरे पास 4 आ चुका है। अब हमें निकालना है S12, तो फिर हम इसको निकाल देंगे छोटा वाला फॉर्मूला में। SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू A प्लस L। तो n की जगह हमें कितना लेना है, 12 लेना है बटा 2, और A की जगह हमें कितना लेना है, जो अभी निकाले हम लोग 4, और L की जगह ये वाला लेना है 37, तो 12/2 इंटू 37 और 4 41, ये नहीं कटेगा लेकिन ये तो कट जाएगा, 2 छक 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का 6 और 6 चौका 24, यानी कि 246 आएगा, 246। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, और हमें निकालना फाइंड D एंड फाइंड A10। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यानी कि A3 इक्वल टू 15, यानी कि A3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2D,
और यहाँ पे कितना है, a प्लस 2d का मान 15 है, तो यहाँ हम लोग 15 बैठा देंगे और ये हो जाएगा a प्लस 2d। और यहाँ पे कितना होगा, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जगह यदि हमें n लेना हो तो हमें 3 लेना है, क्योंकि ये n का ही फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू 15 है और n की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो हम इस चीज़ को लेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग Sn लिखा हुआ है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे लोग देखेंगे फिर कि यहाँ पे कितना लेना है, n इक्वल टू 10 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 125 इक्वल टू 10 बाई 2a, तो a है ही नहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, प्लस n है तो 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं है, डी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके जगह हम लोग सिर्फ डी ही रख देते हैं। अब यहाँ पे 1 ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो पूरा काट दिए हैं 25 बार में, तो इस यहाँ पे 25 लिख दिए, और अंदर में बचा हुआ है 2a प्लस 10 में 1 जाएगा 9, और 9 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, और ये 90 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि a प्लस 2d इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 15। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यदि इसको an मानते हैं, यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना है 15 इक्वल टू a की जगह a ही रखेंगे, प्लस n की जगह हम लोग कितना ले सकते हैं 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये 15 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 15, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ 2a प्लस 9d इक्वल टू है 25। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, या तो यहाँ पे d का मान निकाल लेते हैं या तो फिर a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, 15 माइनस 2d इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग a का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 25 इक्वल टू 2a, यहाँ पे कितना है कि a इक्वल टू है, यहाँ पे a इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 15 माइनस 2d, और फिर इसके बाहर में है 9d, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4d और प्लस 9d बराबर ही हो जाएगा कितना, अब 30 माइनस 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा प्लस में 5d। अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 30 इक्वल टू 5d, ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 5d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा -5/5, ये कर जाएगा -1, तो d इक्वल टू माइनस, हम निकालेंगे हम लोग a tan, यानी कि a tan इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a, अब a का मान तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसमें समीकरण, इसको एक मान लेते हैं और इसी में इसको रख देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहाँ 15 है
माइनस 2 गुना माइनस 1 बराबर ए। अब यहाँ पे हो जाएगा 15, ये माइनस से गुना होगा, 2 1 2 माइनस 2 और फिर माइनस होगा +2, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 17। तो हमें निकालने बोला है A10 यानी कि 10वां टर्म। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि n की जगह 10 लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की जगह हमें 17 प्लस यहाँ हो जाएगा n की जगह 10 माइनस 1 और d का मान कितना है -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 17 और यहाँ पे प्लस यहाँ 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 को 1 से करेंगे तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, 17 में 9 जाएगा 8 बचेगा, यानी कि ये आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डी जो है इसका 1 आया, सॉरी डी जो है यहाँ पे कितना आया था, -1 आया था। और फिर इस -1 का मान इस इक्वेशन में रख दिए तो यहाँ पे मेरा ए निकल गया और ये निकला 17। अब फिर यहाँ पे बोला था A10 निकालने के लिए, यानी कि an का फॉर्मूला बैठाने बोला था, तो an का फॉर्मूला बैठाएं, यानी कि n की जगह हमें 10 लेना था, तो 10 लिए तो यहाँ पे निकल गया टोटल A10 इक्वल टू 8 निकला। तो यहाँ पर देखें कि d बराबर 5 है और S9 इक्वल टू 75। तो यहाँ पे d बराबर 5, अब यहाँ पे हम केवल Sn का फॉर्मूला में ही बैठा पाएंगे क्योंकि इधर an में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग Sn बैठा देते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn की जगह कितना है 75 और n की जगह में कितना है 9/2 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2a। अब a है ही नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की जगह कितना है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी 5। अभी 75 इक्वल टू 9/2 इंटू यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2a प्लस 9 में 1 घटेगा, 8 बचेगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे बराबर 9/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा कि इस तरह से रहने देते हैं इसे, और यहाँ से क्या होगा कि ये यदि कटता है तो काट देते हैं, इस स्टेप को मिटा देते हैं, मतलब इसी स्टेप में काम कर देते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 25 75। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 50 और ये 3 जो है ये पूरा ब्रैकेट में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 120 हो जाएगा। अब संख्या वाला एक साइड लिया है इधर, 120 इक्वल टू 6a और ये कितना हो जाएगा, 120 में 50 चला जाएगा तो 0 में 0 0 12 5 7, लेकिन माइनस का साइन तो माइनस ही रखेंगे 6a। अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -70/6 इतना आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा तो 2 × 6 और 35 × 70, यानी कि 35/3 आ जाएगा ये। अब ये 35/3 क्या निकला, ए लोग, और ये माइनस का साइन है तो पे माइनस रहेगा और ये हो जाएगा -35/3। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे बोला है हमको क्या निकालने के लिए कि A9 निकालने बोला है, यानी कि n की जगह हमें 9 लेना है और
हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमें निकालना है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ए की जगह क्या है -35/3 प्लस एन की जगह में कितना लेना है 9 लेना है। तो 9 माइनस 1 और डी का मान 5 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -35/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं तो 1 दिए। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब 3 को 3 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस ये हो जाएगा 4 × 12 120। और ये यहाँ पे देखेंगे कि 10 यानी कि 10 में 5 जाएगा, 5 अब से 11 यानी कि 11 11 में 3 8 बचा। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि जो A9 निकला मेरा वो 85/3 निकले। ए एन लिखते हैं हम लोग। ए एन इक्वल टू हो जाएगा NY A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह 8 है तो यहाँ पे 8 बैठा देते हैं। और ए एन पूरा लिखा है 62 तो यहाँ पे इसकी जगह 62 और ए की जगह 8 तो लोग यहाँ पे 8 बैठा देते हैं। और यहाँ एन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एन की जगह एन ही रखेंगे -1 और डी भी नहीं है तो डी की जगह भी हम लोग डी ही रखेंगे। आगे इस चीज़ को हम इधर लाएंगे 62 - 8 इक्वल टू n - 1 इंटू टी, यानी कि ये 62 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 54, यानी कि 54 इक्वल टू n - 1 इंटू डी। अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एसन वाला देके। तो एसन इक्वल टू कितना हो जाएगा NY2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब एसन की जगह लिखा है 210 तो 210 लिखें। अब 210 लिखें और यहाँ पे अब हमें कुछ भी पता नहीं है तो यहाँ पे क्या करें, हम इसकी जगह ही रख देते हैं NY2 ही रख देते हैं। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है N - 1 इंटू डी। इतना का मान मेरे पास N - 1 इंटू डी का मान यानी 54 है। तो यहाँ हम लोग उसका रख देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हम लोग 54 लिख सकते हैं। प्लस देखिए 54 कहाँ हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से आता है ये समीकरण 1 से। तो समझ जाएंगे हम लोग कि यहाँ पे जो ये मान रखा है समीकरण 1 से रखा हुआ है। अब आगे हम लोग आते हैं तो 210 इक्वल टू NY2। अब यहाँ पे कुछ जो इसको हटा देते हैं हम लोग तो इस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 420 हो जाएगा। 420 इक्वल टू यहाँ पे n है तो n से पूरा गुना है तो कितना हो जाएगा। और a इक्वल टू 8 दिया है तो लोग यहाँ पे इसका मान बैठा देंगे n है यहाँ पे 2 गुना 8 प्लस 54 और ये हो जाएगा 420 इक्वल टू n इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 54 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। अभी हो गया 70 n इक्वल टू 420 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 420/70, ये कट जाएगा 7 6 42 यानी कि n बराबर 6 निकल गया। n निकल चुका मेरा, अब d निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर कहीं पर भी इसका मान बैठा देंगे हम लोग तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे n का मान यहाँ पर बैठा देंगे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो यहाँ पे रख देते हैं
यहाँ 54 इक्वल टू n की जगह कितना निकला है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 1 गुना d, अब ये हो जाएगा यहाँ 6 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5d। अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/5, ये आंसर हो जाएगा।